पूरी करो, पूरी करो। और फाइनल परिणाम जारी करने की मांग है और भर्ती का परिणाम आ चुका है उसकी काउंसलिंग को लेकर आज हमने प्रदर्शन किया। अधिकारियों से मुलाकात करके जल्द से मांग करें कि दोनों भर्ती परीक्षाएं हैं जिसकी काउंसलिंग शुरू करवाए जूनियर असिस्टेंट और टेक्निकल हेल्पर की रेस्पॉन्स के साथ फाइनल परिणाम जारी करें। आगे अगर आपकी बात नहीं मानते तो संघर्ष तो जारी है, जारी रहेगा जब तक मांगे पूरी नहीं होगी। संघर्ष सड़क पे जारी था और जारी रहेगा। अचानक आज आपने यहाँ पर जो उनके प्रदर्शन करा ये तो केवल एक सांकेतिक एक प्रदर्शन है जिससे अधिकारियों तक बात पहुँचे, सरकार तक बात पहुँचे। क्योंकि 4 महीने से परिणाम जारी नहीं हुआ। पहले पेपर गड़बड़ी आई, 6 परीक्षा केंद्रों पर लीक हो गए, उसके बाद दोबारा करवाया गया। तो ऐसे में राजस्थान का युवा बेरोजगार इंतजार कर रहा है और आज हमने सांकेतिक प्रदर्शन करके और मांग की जल्द से परिणाम जारी किया। दोनों प्री की और मेन की वो परिणाम के साथ दोनों रेस्पॉन्स शीट जारी करेंगे, ठीक है ना। और परिणाम के लिए इन्होंने ये कहा है कि आज भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर पहले 2 मीटिंग हो चुकी है, आज भी मीटिंग है। पहले 2 हो चुकी है, आज भी मीटिंग है। और उन्होंने कहा 10 तारीख तक परिणाम जारी होगा, लेकिन मैं तो संतुष्ट हूँ नहीं। एक बार या तो अभी क्या है, स्वास्थ्य भवन पे काफ़ी लड़के हो रहे हैं दूसरी भर्ती वाले, उनसे मिलकर या तो मैं भी पता कर लेता, मंत्री जी तो तुम भी 5-10 लोग चलो, या फिर नहीं तो मैं सुबह पूछ लेते, पता कर लेते। मंत्री जी है तो चलते हैं, मंत्री जी नहीं है तो कल सुबह चलते हैं, मंत्री जी से फ़ोन करवाते कि साहब जल्दी कराओ क्योंकि अगले वीक में कराओ। ये 10 तारीख तक के लिए कह रहे हैं कि 10 तक जारी कर दें, 10 जनवरी तक के लिए। इनका तो क्या भरोसा है? डेट तो कन्फर्म नहीं। सुनो मेरी बात सुनो, मैं बाद में जाके पहले तो उन्होंने कहा था, पहले तो ये कहा था मकर संक्रांति तक, ठीक है ना। फिर मैं जाके मैं पूछ के आया कि बच्चे परेशान हैं, 150-200 लोग बाहर खड़े हैं। आपने पहले दिसंबर महीने के अंत और या फिर जनवरी 1 तक के लिए बोला था। तो कम से कम मुझे उन बच्चों को मैं तारीख तो बताऊँ, तो उन्होंने कहा 10 तक आप बोल दो। बाद में दोबारा पूछ के आया हूँ मैं, 10 तक के लिए कहा। लेकिन आपके लिए एक चीज़ तो अच्छी है कि जो रेस्पॉन्स शीट की तुम मांग करे थे, दोनों रेस्पॉन्स शीट साथ जारी करें। 27 अगस्त और 2 नवंबर की जो एग्जाम लगी, दोनों की रिस्पॉन्स सेंसर शीट एक साथ जारी होगी, है ना। तुम्हारी रेस्पॉन्स शीट दोनों वो तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है, उसको लेकर आज की और मीटिंग है। अच्छा वही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, पहले मैं मेरी बात पूरी करूँगा, कहते रहना, है ना। उसके बाद जो नॉर्मलाइजेशन वाली 2 मीटिंग पहले हो चुकी है, तीसरी मीटिंग आज है। CMD साहब नहीं थे, नाथाव जी से मुलाकात की थी और मैंने तो एक सवाल वो भी उठाया है, मैं भी अभी सरकार के सामने भी उठाऊंगा कि जो 6 परीक्षा केंद्र थे, तो एसओजी के नए कानून थे तो उनकी मान्यता रद्द क्यों नहीं हुई? संपत्ति जब तो कार्रवाई तो नहीं चाहिए। अपराधी जेल से बाहर आके अब घूम रहे हैं आराम से और भर्ती परीक्षाओं को लूटेंगे। तो ये चीज भी हाँ सील करना चाहिए, जो सील करो, जेल में डालो। अरे कोई भी हो, चाहे कितना ही बड़ा अपराधी क्यों ना हो, नया कानून आया है क्योंकि नया कानून के बाद 6 परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी हुई है। आपने दोबारा एग्जाम करवाया, आपने माना है लीक हुआ है, तो ऐसे में नए कानून थे जो उनकी 10 साल की सजा का प्रावधान था, 10 लाख से 10 करोड़ की आर्थिक दंड का प्रावधान था, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान था, तो वो कार्रवाई भी करे। ये तो इनके स्तर का मामला नहीं, राज्य सरकार के स्तर का मामला। ये तो कह रहे कि हमारे स्तर का मामला नहीं है, तो वो तो राज्य सरकार के सामने उठाएंगे ही, बिल्कुल। क्योंकि जैसे नया कानून आने के बाद वन रक्षक, टेक्निकल हेल्पर और कांस्टेबल और चौथी आरपीएस सेकंड ग्रेड, तो उन 3 भर्ती परीक्षाओं में कार्रवाई हो जाती, तो क्या इसमें दिक्कत आती? क्या नहीं आती। अभी एक अधिकारी सामने बैठा था कि आपने देखा होगा एनडीपीएस जो लोग एनडीपीएस जो तस्करी का करते हैं, तो लोग तस्करी के केस कम क्यों आते हैं? उनको पता है कि उनकी जमानत नहीं होती है, तो लोग आजकल पेपर लीक में लग गए क्योंकि इसमें पता है जमानत हो जाती है। तो इनमें डर होना चाहिए, जैसे तस्करी के लिए लोगों में डर है, 100 में से 1 केस आता है या 100 में से 100 में से 80 केस इसके आ रहे, पेपर लीक के आ रहे। तो ऐसे में अपने रासुका का मतलब क्या होता है? NSA रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का मतलब होता है कि एक बार गिरफ्तार कर लिया तो साल भर तक कोई जमानत नहीं। तो ये चीज लागू होना चाहिए। मान लीजिए आप लोग तमाम हो या लोग गए, इसमें से आधे से ज्यादा का नंबर आएगा, आधों का नंबर नहीं आएगा, लेकिन जिसका नहीं आया आने वाली भर्ती परीक्षाओं तो उनका भविष्य बचे। सही बात है। ये तो मैं आपसे यहाँ की बात नहीं, औपचारिक मैं तौर पे बात कर रहा हूँ। आपसे मैं निवेदन करूंगा जो तमाम आप युवा हो, 28 तारीख को जो आने वाली भर्ती परीक्षाओं का भविष्य बचाने के लिए हम इकट्ठा हो रहे हैं,
तो आना है। मैं तो आपके साथ पहले भी था, हाँ सही है। ठीक है, मैं तो आपके साथ हूँ। कल यदि कि अभी पता लग गया तो मैं एक व्यक्ति को बता दूंगा। अभी क्या कि स्वास्थ्य भवन है ना, वहाँ प्रयोगशाला साई की भर्ती के 200 लड़के बैठे हैं। मैं यहाँ से पहले गया हूँ अपने सेंट्रल पार्क में बीएड बीएसटीसी वाली जो अभ्यर्थी हैं उनसे मिला हूँ। सेकेंड आपके पास आऊँ, थर्ड उनके पास जाऊँगा और फिर सचिवालय में जाऊँगा। यानी कि पूरे दिन भर मैं युवाओं के लिए लगा रहता हूँ। ठीक है ना? हाँ 10 तारीख तक के लिए कहा उन्होंने। उपेंद्र भाई साहब ये तो झूठ बोलते हैं ऐसे ही। पहले इन्होंने 15 दिसंबर बोला, फिर 31 दिसंबर। डेट फिक्स करवा लो। अरे कुछ नहीं निकल। ये इनका भरोसा ही नहीं। सर इनका कोई भरोसा नहीं अरे है। रुक तो जा भाई, अभी मंत्री जी से अरे बात करें, मंत्री जी से बात करो, तो वहाँ पे चलेंगे। अरे रुक तो जाओ यार भाई एक बार। 2 मिनट